मौजूद हूँ वह बांके बाजार इलाका है, गया जिला में पड़ता है। बांके बाजार का ये मोरहर नदी है। यहाँ पर आज़ादी के 7 दशक बीत जाने के बावजूद नदी में पुल का निर्माण नहीं हो सका है। आइए यहाँ के आने जाने वाले राहगीरों से बात करेंगे, उनका जानेंगे क्या हाल होता है बरसात के मौसम में। ये नदी में पुल नहीं है तो उनकी स्थिति कैसी स्थिति का सामना करना पड़ता है। नमस्कार, मैं राहुल हूँ और आप देख रहे हैं लुटवा जंक्शन। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और फॉलो कर दीजिए। से गुजर रहे हमारे साथ एक ग्रामीण मौजूद हैं, जानेंगे कि अब तक आज़ादी के बाद से अब तक नदी में पुल का निर्माण नहीं हुआ है। आपका क्या परिचय हुआ, कहाँ के रहने वाले हैं? हमारा सुमंत कुमार नाम है। हम बांके बाजार थाना अभी हुआ है। हम पननिया पंचायत से रहने वाले हैं। पननिया पंचायत के लोग, जैसे अभी तो बरसात का मौसम नहीं है, लेकिन बरसात के मौसम में नदी कैसे पार करते हैं? बहुत परेशानी उठाना पड़ता है, ज़्यादा महिला लोग को भी दिक्कत होता है। तो आना जाना कैसे होता है? आना जाना कैसे होता है? आना जाना बरसात में घूम के करना पड़ता है। दूसरे रास्ते से जाते हैं? हाँ, दूसरी रास्ते से जाना पड़ता है। अच्छा, अगर रात में किसी की तबीयत खराब हो जाती है तो कैसे जाते होंगे अस्पताल? रात में तबीयत खराब तो वो मुसीबत झेलना पड़ता है। अगर कुछ व्यवस्था बना तो गया, नहीं तो फिर सुबह जाए। तो सरकार से मांग किए हैं कि पुल बनना चाहिए हम लोगों पुल को के लिए तो बोला गया है, लोग तो आश्वासन दे के जाते हैं पर कहाँ बनता है। अच्छा, आज आज़ादी के 70 साल से अधिक हो गया है, लेकिन पननिया जाने के लिए अब तक पुल नहीं बना है। तो आप लोग क्या चाहते हैं, सरकार से क्या उम्मीद है? देखिए, सरकार से उम्मीद है कि अगर बांध दे तो बढ़िया बात है। बोल के तो जाते हैं लोग कि बांध देंगे, अब कब बनता है। चलिए, हमारे साथ पननिया के रहने वाले सुमन जी थे, और भी लोग से बात करेंगे जो इस रास्ते से गुजरेंगे। बरसात के मौसम में जब मोरहर नदी में पानी आ जाता है तो कैसे नदी पार करते होंगे आप? सफल पुल पर पार करते हैं। कितना दूरी अधिक तय करनी पड़ती है? बहुत दूर है। बहुत मुश्किल सामना होना बहुत पड़ता है। मुश्किल है। हाँ, और फिर इमामगंज पर जा सकते हैं। अच्छा, क्या नाम हुआ आपका, कहाँ के रहने वाले हम हैं? तो यहाँ के रहने वाले, मनोरमा देवी नाम है। किस गांव में घर है? नावाडी। नावाडी। हाँ, तो मतलब कि बरसात में तो दिक्कत है, ऐसे हाँ, भी बहुत दिक्कत है। हाँ, तो आपका मेरा नाम श्रीकांत प्रसाद हुआ। कहाँ के रहने वाले हैं? हम ग्राम मोनिया पोस्ट पननिया। अच्छा, क्या करते हैं गांव में? गांव में अपना दुकान भी है। अभी फिर वर्तमान में वार्ड सचिव भी हैं, वार्ड नंबर 1 के। जिस जगह पर आज यहाँ मौजूद हैं हम लोग, यहाँ पता चला है कि फुलवरिया और नावाडी के बीच जो बड़ी नदी है मोरहर, जिसे मोरहर के नाम से पूरे लोग जानते हैं, हाँ। अब तक आज़ादी के बाद से अब तक नदी में पुल नहीं बना है। तो आप लोग, अभी तो पानी नहीं है तो आ जा रहा है, लेकिन बरसात के मौसम में कैसे 4-5 महीने आप लोग आते जाते होंगे? देखिए, पननिया जहाँ से मेरा घर है, इसमें जब पानी आ जाता है तो बांके बाजार जाने में 14 किलोमीटर मेरा पड़ता है, मतलब मुख्यालय जाने में। ऐसे पुल बन जाए तो कितना दूरी में आप मात्र बाकी प्रखंड मुख्यालय पहुँच जाएंगे? 4 किलोमीटर 3 किलोमीटर। अच्छा, और अभी कितना दूरी तय करनी पड़ रही है? 14 किलोमीटर आना और 14 किलोमीटर जाना। अच्छा, तो क्या रोड भी सही है। अच्छा, रोड भी सही नहीं है। रोड भी सही नहीं है। तो सरकार अब इतना मतलब हर प्रयास कर रही है कि गांव में विकास हो, संसाधन का मतलब डेवलपमेंट हुआ है, तो अब तक आपके होना गाँव में अभी तक ऐसा कुछ नहीं है। और जो भी हमारे यहाँ का जितना भी जो शिक्षा के अभाव में बहुत सा बच्चे बच्चियाँ हैं कि अनबुझ हो, हाँ, है ना। बच्चों को तो छात्र छात्राओं को बरसात के मौसम में तो बरसात में ठंडी में बच्चे लोग जब पार हुए तो पानी था। अब पाँव तो भीगना है, अब पाँव भीगना है, भीगा जो सर्दी नमूनिया से कितने बच्चों का मतलब उसका गार्जियन का झेलना पड़ता है। और लहर में पढ़ ही नहीं जाती है 15 दिन, जब पूरा लू चलने लगता है। बरसात में अब आते जाते थक जाता है। किसी के पास उतना नहीं है कि हम उसको इलेक्ट्रिक बाइक दें या किसी तरह का उसका वाहन हम प्रदान करें, ऐसा नहीं है। अच्छा, आप वार्ड सचिव हैं यानी राजनीति करते हैं, तो आप सरकार से भी मांग किए होंगे, खत लिखे होंगे, आवेदन दिए होंगे? देखिए भैया, जब पूछ रहे हैं इसके बारे में, खत लिखने की बात करते हैं, तब आज हम तो उस टाइम जन्म नहीं था, लेकिन कोई भी इतिहास पढ़ता है। 1983 में जब कर्पूरी हमारे यहाँ कुछ हुआ था, मर्डर कुछ ऐसा ही करके हुआ था, पुलिस और अथी में जनता भी था, सुनने में आता है। उस टाइम कर्पूरी ठाकुर जब आए थे तो यहाँ घोषणा किए थे कि शिक्षा के कारण, यानी अशिक्षित है वहाँ के लोग, इसके कारण मतलब यह हुआ था जी।
अच्छा, गाँव जी आपके जी गाँव 1983 में 83 में। जी। हमसे क्या, जो बहुत सा बुजुर्ग हैं हमारे क्षेत्र में। कर्पूरी ठाकुर जो जननायक, बिहार के जननायक जी माने जी जाते हैं, जी, कहे जाते हैं, उसी दिन इसका तो इस घोषणा नदी किए से थे। होकर गुजरे होंगे। जी, तभी का तो ये जो पूर्वजों ने कहते हैं कि जब पिच जो हुआ है रोड, ये रोड नहीं था, उन्हीं जब उसी समय से रोड किसी प्रकार से जब आए तो इसका निर्माण हुआ कि यहाँ पर पुल चाहिए। और उस दिन से उदयनारायण चौधरी जब विधायक थे, उस टाइम रोड जाम, धरना प्रदर्शन, बहुत सा प्रक्रिया, लेखा जोखा आज भी शायद लगता है कि मिलने गए होंगे जी। कोई व्यक्ति, इतना हमको पता नहीं है, लेकिन विधायक जी से संपर्क हम भी गए हैं। साथ में जब बैठक होता है तो वहाँ पर भी हम लोग जाते हैं, मांग करते हैं। ऐसा नहीं है, मांग करने में कोई ऐसा साल नहीं है, कोई ऐसे विधायक नहीं है कि उनसे मांगा नहीं गया है। केंद्रीय मंत्री जो वर्तमान में हैं, इस गया का सांसद का प्रतिनिधित्व भी करते हैं, जीतन राम मांझी। जानकारी मिली है कि जीतन राम मांझी और उनके बेटे जो हैं वह एक बिहार में मंत्री हैं, संतोष सुमन, उनके प्रयास से अब ये नावाडीह और फुलवरिया के बीच पुल निर्माण होना है क्या? ऐसा हमारे फेस टू फेस ही मतलब हम सुने हैं। ऐसा नहीं है कि हम कहीं मतलब दूसरे के कहने पर सुने। जब बाग बाजार में हम थे, एक बैठक हो रहा था तो हम भी गए थे दिनेश प्रसाद जी के साथ, तो वहाँ पर बातचीत हुई कि इस वर्ष उसको शिलान्यास हो जाना है, जनवरी में तो हो जाना है, तो हो जाना तय है। संतोष कुमार जी ने ऐसा आश्वासन दिया। फिर भी मैं सोचता हूँ कि सरकारी काम है, कोई घर का काम नहीं है, लेकिन आश्वासन वो बार बार देते आ रहे हैं कि आपका हो जाएगा। जीतन राम मांझी भी आश्वासन दिए और संतोष मांझी भी आश्वासन दिए। तो मिट्टी जांच हुई है, मतलब ये हाँ, मिट्टी जांच हुई है, हम और तो क्या नहीं थे। बालू की भी जांच की गई है। टीम भी पहुंची थी, जो अभियंताओं की जो टीम थी यहाँ। जी, मतलब उस समय मेरा बहनोई का तबीयत खराब था, तो वो हॉस्पिटल और डेड भी कर गए, तो उस टाइम वो वहाँ था। लेकिन जब गांव में आए तो यहाँ पर पता चला कि मतलब मिट्टी जांच हुआ है, लेकिन पूर्व में भी एगो मिट्टी जांच हुआ था। अच्छा, कितना साल पहले? ऊपर साल यहाँ पर जो बलुइया ना उठेला था, हम ही तो चढ़ाए थे भैया लड्डू उड्डू की खुशी में। जी, जी। कि पुल बांधे लायल है, अब उठे लगलो बालू। अब फिर हालो इन साल तो हालियो ना कि हम कुछ मतलब देखे हैं। अब तो भाई ऐसा, अब तो हम तो विश्वास अब करते हैं। सरकार से आप क्या चाहते हैं? हमें चाहिए पुल, पुल चाहिए। पुल चाहिए, और तो चाहिए, और कुछ दे या ना दे, पुल जरूर दे। पुल के बगैर मान के चलिए कि जैसे कि माँ जो है, माँ बेटा का जो रिश्ता होता है, उस तरह का रिश्ता हम लोग का है। बाग बाजार अगर नहीं जाएंगे आदमी, हमारा बच्चा नहीं जाएगा तो पढ़ेगा। अब पढ़ाई नहीं है तो मेरे पास क्या है? कुछ भी है? कुछ भी नहीं है। इसलिए माँ बेटा का रिश्ता है बाग बाजार से। इसलिए कि इस पुल से अब कितना भैया गरीब आदमी है, 1 लीटर पेट्रोल में कोई नहीं लगा सकता है। किसी का 8 कट्ठा 10 कट्ठा से ज़्यादा खेत नदी उस पार नहीं है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद हमसे जुड़ने के लिए। हमारे साथ एक और ग्रामीण मौजूद हैं। क्या परिचय हुआ आपका? हम लोग के पुल चाहिए। कहाँ से के रहने वाले हैं? मोनिया, ग्राम मोनिया के निवासी। कैसे आना जाना होता बस है? आवाजाही कैसे होती है? जैसे बच्चे आने जाने के बाद मैंने कि 13-14 किलोमीटर घूर के नदी में पानी आ जाने के बाद जाने आने पड़ता है। अच्छा, तो सरकार से क्या उम्मीद है आपको? उम्मीद तो है, ऐसे मैंने कि बोले हैं संतोष मान जी जल्दी में अच्छा, कि हम आके जनवरी में इनको शिलान्यास कर देंगे। जनवरी तो अभी तो लास्ट कर रहा है। ख़त्म हो गया। अच्छा, अभी खत्म नहीं हुआ है, 3-4 दिन बच रहे हाँ, 3-4 दिन है, लेकिन वो बोले थे कि जनवरी में हम इसको शिलान्यास। उनकी पत्नी जो दीपा मांझी हैं, अब यहाँ से नई विधायक चुनी गई है, हाँ। तो उनसे भी उम्मीद होगी आपको? ना, उनसे अथी नहीं, संतोष मांझी आए। संतोष मांझी आश्वासन हाँ, दिए हैं कि आश्वासन पुल इस दिए। साल बन जाएगा। बन जाएगा। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम अमरेश कुमार हुआ। कहाँ के रहने वाले हैं? फुलवरिया पंचायत पननिया पड़ता है सर। कैसे नदी पार करेंगे अभी आप? नदी अभी से लगभग हमको 1 घंटा से ज़्यादा लग जाएगा पार होने में सर। इतना वजन लेकर के जा रहे हैं, क्या लेके जा रहे 2 हैं? बड़ा खाद है। हम लोग 12 महीना इस मोरहर नदी में परेशान हो जाते हैं सर, वजन पार करते करते। मासूम छोटे छोटे बच्चे सुबह के टाइम में बहुत मुश्किल से पढ़ने के लिए जाते हैं। मैंने कहिए कि हर तरह से हम लोग को असुविधा है। ये पननिया पंचायत ही नहीं, ये पूरा कहिए रानीगंज तक के ये रोड झारखंड तक के जुटता है सर। और इस टाइम तो अच्छा, इधर से बिहार, तो ये बिहार का इलाका है। हाँ। यहाँ से इधर अगर नदी पार कर जाएंगे तो झारखंड भी जा सकते हाँ, हैं। झारखंड भी जा सकते हैं। रानीगंज होते हुए एकदम सीधे प्रतापपुर, कुंदा चतरा सब, इलाका चतरा इलाका सब पूरे ये जोड़ता है सर। और ये 12 घंटा चालू रोड है।
अमरेश बताएं। हाँ, मेरा नाम अमरेश जी इतना कुमार भार, हुआ। अच्छा एक साइकिल पर आप इतना वजन लेकर के जा हाँ। रहे हैं, नदी में तो काफ़ी कठिनाई हो रही बहुत कठिनाई कहने रहे हैं, घंटों से ज़्यादा लग जाएगा अभी तक मैंने हमको पार करे में। अब ये कठिनाइयाँ हमको एकदम कहिए कि जब से होश हुआ है, बच्चा थे छोटे छोटे हम लोग, उसी टाइम से है। कहना नहीं है, इसमें जितना जल्द हो सके हम लोग तो आग्रह करते करते थक गए हैं। सरकार लगातार नीतीश- कह रही है कि विकास हाँ। कर रहे हैं, गांव में पुल बना नहीं, रहे हैं, सड़क विकास बना विकास रहे तो हम लोग के सब काम कर ही रहे हैं, लेकिन हैं। सबसे पता चल रहा है कि जरूरी पननिया के इलाका हाँ। में ना सड़क सही है ना कुछ भी नहीं है। रोड तो देखिएगा एकदम जंजर होल है, एकदम झरझर होल है सब। और ये नीतीश जी के कार्यकाल में तो सब कुछ हुआ है, लेकिन नीतीश हम कुमार लोग- बिहार के विकास पुरुष माने जाते हैं। अब हाँ, तक हाँ। बताइए, विकास पुरुष के बाद आपके इलाके में पुल तक नहीं बना। नहीं पुल, इस पुल के चलते हम लोग कई एक बार धरना प्रदर्शन और सारा कार्यवाही तक कर चुके हैं, आज तक के हम लोग को कोई ध्यान नहीं दे रहे हैं। हम चाहेंगे नीतीश जी तक आप लोग आवाज़ को उठाइए, हम लोग एकदम तत्पर हैं। इस पंचायत से, प्रखंड से, जहाँ से मैंने कहिए, हम लोग उनको एकदम सपोर्ट करने के लिए तैयार हैं। हम लोग को पुल जितना जल्दी बनवा दें। अच्छा, यहाँ के जो और पहले यही मेन उनका तैयारी यही है। अगर 2025 तक इसमें काम नहीं लगाए ना, ये आने वाला इलेक्शन के पहले, तो यहाँ से पननिया पंचायत, यहाँ से मैंने कहिए रानीगंज तक के इनको छोड़े में देरी नहीं लगे देगा। अच्छा, यहाँ के जो पहले विधायक थे जीतन राम मांझी, जो इमामगंज में विधायक हाँ। प्रतिनिधित्व करते थे, हाँ अब वह गया से सांसद बन गए, केंद्र में मंत्री बन गए। हाँ। उनकी बहू दीपा मांझी यहाँ हाँ, की विधायक बन गई। हाँ। उनके बेटे जो हैं बिहार हाँ। सरकार में मंत्री हैं। हाँ तो अब एक घर से, मतलब एक ही परिवार से 3 हाँ। लोग मंत्री हैं, विधायक हैं, और उन लोगों के रहते आपके इलाके में इस तरह की स्थिति क्यों है? हाँ, हम लोग तो बहुत सर ध्यान लगाए। जीतन राम मांझी और संतोष कुमार सुमन, उनका पत्नी दीपा मांझी से भी आग्रह किए। इलेक्शन के टाइम पिछले बार आए, हम लोग बहुत उनको जितावे में प्रयास भी किए, और यही निगाह पर उनको जिताए हैं हम लोग। मुद्दा ही यही था। अब कितना दूरी तय करनी पड़ती है अगर बांके बाजार जाना हो प्रखंड 3 मुख्यालय? किलोमीटर है। अच्छा, पुल नहीं, मतलब बन जाए तो 3 किलोमीटर लगेगा? हाँ, और ऐसे वो पुराना पुल होके जाए पड़ता है, 15 किलोमीटर से पार कर जाता है सर। अगर बरसात के दिन में तबीयत खराब हो जाती होगी तो हम लोग रट के ऐसे ही मरते रहते हैं। पूछिए ना भाई लोग आओ हैं, किसी से भी पूछ सकते हैं, हम लोग रट के मरते हैं। अरे अब तो थोड़ा सा सुविधा हो गया सर। पहले हम लोग एकदम कहिए कि जब किसी को कुछ हो जाता था तो 1-1 मिनट बहुमूल्य समय काटते थे रोगी के पीछे बैठ कर 12 घंटा रात भर। बरसात के मौसम में हाँ, हाँ। नदी में पानी आ जाता बहुत होगा। बहुत बाढ़ बाढ़ आती है थमने का सर, आप लोग कहना इंतजार नहीं करते है। होंगे। बाढ़ तो आती है कि 15 दिन तक हम लोग इसमें पैर नहीं माने हिलते हैं, डालते हैं पानी और में। जानकारी तूफान- मिली है कि हर साल यहाँ हाँ। श्रमदान से कुछ अपने लोग अपने हाँ। पैसे से मिट्टी हम लोग अपने से डालते हैं इसमें सर, सुविधा के लिए, आने जाने के लिए। कोई घर बारात हुआ, वैसा फंक्शन हुआ, तो उसी टाइम हम लोग अब मट्टी हम लोग डालने वाले हैं सर। 2-4 दिन के अंदर इसमें मट्टी हम लोग चंदा कर के 100-200 फिर मट्टी डालेंगे। अच्छा, इस गांव के लोग अपनी बेटी की शादी करते होंगे बाहर, तो बारात कैसे आता है? बारात वही न कह रहे हैं, पूरा नदी में मट्टी डाल के तब फिर हम लोग अपने बारात पैसे से मतलब मिट्टी हाँ डाल करके सड़क हाँ, बनाते अपने हैं। पैसे से। कोई यहाँ कितना शादी तक कट जाता है नदी के मैंने चलते सर। क्या कहें, हम लोग को इतना ही परेशानियां है कि कुछ कहा नहीं जा सकता है। और हम लोग बहुत आशा रख रहे हैं कि नीतीश जी, जीतन राम मांझी के, अब हम लोग के मैंने कहिए कि विधायक अब केंद्र में मोदी जी के पास बैठ रहे हैं। केंद्रीय और भी मंत्री। हम लोग बहुत आश्चर्य में रहते हैं हर समय सर। सोचते हैं कि अब मेरा काम हो जाएगा, अब मेरा काम हो जाएगा, और बस खाली पुल का ही मुद्दा है। चलिए, हमारे साथ जुड़ने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।